बिहार में लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठती रही है और इसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठी है। और अब बिहार सरकार के कैबिनेट ने 3 पदों पर डोमिसाइल लागू कर दिया है। हमारे साथ डोमिसाइल को लेकर हमेशा से आवाज उठाने वाले छात्र नेता दिलीप है। दिलीप जी, क्या कुछ कहेंगे? अब सरकार ने 3 पदों पर डोमिसाइल लागू कर दिया, कितनी खुशी है? देखिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश सरकार को और नीतीश कुमार जी को स्पेशली दिल से धन्यवाद देते हैं। और थोड़ी खुशी हुई है कि डोमिसाइल की दिशा में सरकार ने पहला कदम बढ़ाया है और 5 जून के आंदोलन का असर हुआ। युवाओं की, बिहार के छात्रों की जो मांग है उस पर सरकार ने पहल किया है, एक शुरुआत हुई है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह आपने लाइब्रेरियन, परिचारी और लिपिक के पद के लिए जो नियमावली आई उसमें डोमिसाइल लागू किया है, उसी तरह आप बीपीएससी TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द से जल्द वैकेंसी निकालिए, STT विथ डोमिसाइल जल्द से जल्द विज्ञापन लाइए, BSSC CGL 4 डोमिसाइल के साथ जल्द निकालिए, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकालिए और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कीजिए। और अगर ऐसा सरकार करती है, ऐसा नीतीश जी करते हैं, तो हम लोग नीतीश जी को धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे और इनके पक्ष में हम लोग प्रचार करेंगे, चुनाव में वोट भी मांगेंगे इनके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, डोमिसाइल लागू नहीं होता है, तो फिर हम लोग पूरे बिहार में जाकर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। और अभी हम लोग बिहार के हर जिला में बारी बारी से जा रहे हैं। हम जैसे ही मौसम सही हो जाता है हम लोग हर जिला में जाएंगे, आंदोलन हर जिला में भी करेंगे। और पटना में भी फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें हजारों हजार की संख्या में छात्राएं और छात्र भी रहेंगे और एक बड़ा आंदोलन पटना में फिर से होगा डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर। इन 3 पदों पे जो डोमिसाइल लागू किया गया, इससे क्या कुछ फायदा होगा अभ्यर्थियों को? देखिए, इससे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को फायदा होगा। लाइब्रेरियन को लेकर खासकर बिहार से बाहर कई राज्यों में एक रैकेट चलता है जिसमें कि लाइब्रेरियन ये बी लिस्ट शॉर्ट में बोलते हैं, उसका डिग्री बांटा जाता है पैसा लेकर 10,000 20,000 में डिग्री बांटा जाता है। माने बैक डेट में आपका बैक सेशन का डिग्री डायरेक्ट मिल जाता है। और जब जब अखबारों में ये खबर आती थी कि लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है, और करीब 8-10 साल से ऐसा हो रहा था, 3-4-5 महीना पे ये खबर आती ही थी कि लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है, तो तुरंत डिग्री की खरीद माने बिक्री शुरू हो जाती थी। तो बिहार से बाहर ऐसे लाखों लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को अब फॉर्म भरने का मौका बिहार में नहीं मिलेगा, ये तो पहले ही छट जाएंगे। उसी तरह टीचर भर्ती में हुआ है कि लाखों लोग फर्जी BEd DLEd का डिग्री लेकर बिहार में आ गए, नौकरी कर रहे हैं, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर नौकरी कर रहे हैं। हम आज भी मांग कर रहे हैं सरकार से, एक बार जांच तो करवा लीजिए आप TRE 1 TRE 2 TRE 3 का। देखिए, हजारों लोग फर्जी निकलेंगे। अभी यूपी का 4 या 7 शिक्षक गिरफ्तार हुआ जो फर्जी आवासीय बने था बिहार का, अब आरक्षण का भी लाभ ले रहा है। आप सोचिए, तो एक बार जांच भी सरकार करा ले और डोमिसाइल सब भर्ती में लागू करे। और अभी देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं लागू हो सकता। हाँ, यही सवाल हमारा अगला भी था कि कुछ लोगों का कहना है कि डोमिसाइल पूरी तरह से लागू हो ही नहीं सकता। क्या कुछ पेच है इसमें? देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे हम आग्रह करेंगे थोड़ा सा ये डाटा भी देख लें, और जहाँ भी इस तरह का डिबेट होता हो तो हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा हमको भी मौका दीजिए कि हम भी अपना पक्ष रख सके, चूँकि डोमिसाइल आंदोलन का 24 आपको मौका हमें। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहले भी आपने मौका दिया है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जब भी डोमिसाइल पे बात हो तो कम से कम जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, आंदोलन का आह्वान कर रहा है, उसको तो बोलने का मौका दीजिए डोमिसाइल के मुद्दे पर। तो आपको तो हम धन्यवाद दे ही रहे हैं। और देखिए, ये BEd उत्तर प्रदेश BEd का है नोटिफिकेशन, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाहरी का सिलेक्शन जो होगा अधिकतम 5% ही हो सकता है, अधिकतम 5%, यानी कि हो सकता है 1% हो सकता है कुछ भी ना हो। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का है, इसमें स्पष्ट लिखा है यूपी का निवासी हो, मूल निवासी हो, जो निरंतर 5 साल से यूपी में निवास करता हो। और बिहार में क्या है, 1 महीना पहले बिहार में कहीं ज़मीन अपने नाम लिखवा लिया फर्जी तरीके से, यहाँ का आवासीय बना लिया, आरक्षण का भी लाभ ले लिया। ये देखिए, इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल। ये देखिए, यूपी पुलिस भर्ती हुई है, 60,244 पदों पे भर्ती हुई है, 60,244, और उसमें पूरे देश से मात्र 1,145 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अब बाकी सब यूपी का है। मतलब वहाँ सरकार ने क्या किया, और प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू किया कि बाहरी का सिलेक्शन ही नहीं होने देना है। अब उसमें जो टॉपर हुआ होगा 1,145, उसी का रिजल्ट होगा, बाकी का रिजल्ट। बिहार में क्या है, भंडारा चल रहा है। आपकी मांग है एक छात्र नेता होने के नाते कि पूरी तरह से डोमिसाइल नीति बिहार में लागू? बिल्कुल, बिहार में डोमिसाइल लागू हो, या
जहाँ जहाँ डोमिसाइल बिहार से बाहर लागू है वहाँ से आप हटा दीजिए, सभी राज्य से डोमिसाइल हटा दीजिए। हम लोग डोमिसाइल लागू करने की मांग बिहार में नहीं करेंगे, लेकिन जब तक वहाँ से नहीं हटता है बाहर के राज्यों से, तब तक बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए, नहीं तो फिर से हम लोग पटना में आंदोलन करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, लगातार सड़कों से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने पर महज 3 नौकरियों में डोमिसाइल लागू की गई और अन्य सभी नौकरियों में इसे छोड़ दिया गया, क्या लगता है? देखिए, ये तो शुरुआत हुई है और सरकार चाहे तो एक बार में पूरे भर्ती में डोमिसाइल लागू कर सकती थी, लेकिन सरकार भी देखना चाह रही होगी कि युवा का एक्शन आगे क्या होता है। 5 जून के आंदोलन के बाद ये लोग शांत पड़ जाते हैं या फिर आंदोलन करते हैं। तो हम तो लगातार ये कहते रहे हैं कि जब तक डोमिसाइल नहीं तब तक दिलीप कुमार चैन से नहीं बैठेगा, तब तक बिहार के युवा चैन से नहीं बैठेंगे। और ये चूंकि मौसम अभी सही नहीं था, लू चल रहा था 2-3 दिन पहले तक, कल तक कह सकते लू चल रहा था। अभी देखिए मानसून की बारिश हो रही है कई जिलों में भयंकर, कई जिलों में होने वाली है। तो 2-4 दिन हम लोग देखते हैं, मौसम सही हो जाता है, उसके बाद फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे और बिहार के हर जिला में आंदोलन करेंगे, पटना में भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी मुलाकात हुई, आपने अपना पक्ष रखा डोमिसाइल को लेकर उनसे या फिर उनके अधिकारियों या फिर शिक्षा मंत्री से? देखिए, ये तो हमारी दिल्ली ख्वाहिश थी, मैंने दिल से चाहते थे कि नीतीश कुमार जी से कभी मुलाकात हो फेस टू फेस। कई बार आपने प्रयास भी हमने बहुत बार किया है, 2019 से ही प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम युवाओं की, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात हो तो हम टिकट लेने का बात करेंगे या पेपर लीक में सेटिंग का बात करेंगे, नहीं। हम बिहार के युवाओं, बिहार के छात्र छात्राओं की समस्या पे बात करेंगे और बिहार के छात्र युवाओं की समस्या के समाधान पे बात करेंगे कि कैसे उन समस्याओं को नीतीश कुमार जी दूर कर सकते हैं और कैसे उससे उनको ही फायदा होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। जो चोर लुटेरा है, परीक्षा माफिया है, शिक्षा माफिया है, उन लोगों से वो नीतीश कुमार जी की मुलाकात हो जाती है, लेकिन हम लोगों की नहीं हो पाती है। लेकिन अभी भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी एक मौका दे ताकि मिलकर हम बिहार की जितनी समस्या है युवाओं की वो एक साथ बताएं और उन पे वो संज्ञान ले, उन समस्याओं का समाधान करें। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार। इन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इन्होंने छात्र हित में बातें करने की कई बार प्रयास की, बावजूद इसके अब तक मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। और छात्र नेता दिलीप ने साफ तौर से ऐलान किया है कि अगर 100% डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं होता तो आने वाले दिनों में छात्र एक बार फिर से सदन से लेकर सड़कों तक अपना प्रदर्शन करने वाले। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।